बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। देखने में सिर्फ टफ है सबसे इजी चैप्टर। क्यों टफ है उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं 9 तक का सिर्फ वेरिएबल देखे रहते हैं कि हाँ एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक। अगर हम इसको इस चैप्टर को थोड़ा से समझ लें, इस चैप्टर में हम क्या मतलब है इस चैप्टर का, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर बन जाता है ये, ठीक। तो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पर ध्यान दें तो हमें क्या समझ में आएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये ट्राई है ना, अगर हम इसको स्प्लिट करें तो क्या पता चलता है, ट्राई का क्या मीनिंग निकलता है, 3, ठीक है। गन्स मतलब होता है साइड्स, ठीक। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक। यानी 3 साइड का मेजरमेंट। और 3 साइड होती कहां पे है, 3 साइड होती कहां पे है, ट्रायंगल में होती है। कहां होती है, ट्रायंगल में होती है। अब सुनिए, ट्रायंगल का मेजरमेंट ही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। 10th लेवल पर जो हम ट्रायंगल डील करेंगे, स्पेशली वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये हम क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान लेते ए है, इसको मान लेते बी है, इसको मान लेते सी है, ठीक। अब सुनिए, इसकी ट्रायंगल है तो कितने क्या है, इसके पास साइड्स होंगे और एंगल्स होंगे। देखो ये एक एंगल्स है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यानी 3 एंगल है और 3 साइड है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री जो है इन्हीं साइड और एंगल के रिलेशनशिप की स्टडी को ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक। ये था बेसिक मतलब ये था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, है ना। देखिए अब अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक, अगर हमने यहां पर मान लिया ये, अगर हमने एक्यूट एंगल थीटा ले लिया, ठीक। अभी रुकिए, ये जो एंगल ए है इसको हमने मान लिया थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक। और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, और ये बेस होती है। ये याद रखना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अगर हम ये वाला एक्यूट एंगल लें थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है और ये बेस होता है। सबसे लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि भाई 90 डिग्री सबसे बड़ा है, 180 सम होगा पूरे का, तो ये अकेला 90, यानी इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों का सम क्या होगा 45, यानी ये दोनों एक्यूट एंगल है ना, तो यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गए, हाइपोटेन्यूस हो गए। अब सुनिए, यानी इन दोनों के एंगल्स और साइड का रिलेशनशिप। अब सुनिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है, जो कि 6 होता है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल देखें वो होता है कॉसेक थीटा, इसका क्या होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा जो है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो किसके इक्वल होता है, देखो P अपॉन H के इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, ठीक। अगर हम इसको गौर से देखें तो क्या समझ में आया, ये जो एंगल है ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक। और ये दोनों चीज क्या है, यानी 2 साइड है ट्रायंगल की, 2 साइड है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूस है, यानी 2 साइड का रेशियो, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल अगर हम स्टडी करें तो वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू ये होती है। बाकी और कैसे याद करते हैं, इधर देखो, याद करने का तरीका होता है पी बी पी एच एच बी, ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। पी फॉर पंडित, बद्री प्रसाद, है ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ना। देखो
यानी पंडित कपी ले लो परपेंडिकुलर, और हर का एच ले लो हाइपोटेन्यूस, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, बी बद्री का और एच हर का, पी प्रसाद का, बी इसका। यानी ये क्या है, ये वाला टर्म किसको डिफाइन कर रहा है, ये रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो किसको डिफाइन कर रहा है, साइन थीटा को डिफाइन कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, ये साइन थीटा है ना। उसके बाद अगर कॉस का देखें तो कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा, ठीक। यानी ये वाला किसको डिफाइन कर रहा है, साइन थीटा को। यानी साइन वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा हो जाएगा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। देखो यार, तीन साइड्स है, दो का रेशियो लेना है, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अरे यार देखो, इसका इसके साथ रेशियो हो सकता है, इसका इसके साथ रेशियो हो सकता है, P बाई एच पी बाई बी, ठीक। उसके बाद B बाई एच B बाई पी, H बाई पी H बाई बी, 6 बन गए। यही 6 ही रेशियो होते हैं, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, कुछ और नहीं कहा जा सकता। देखो अब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, ठीक है। अगर हम देखें साइन का रेसिप्रोकल मतलब एच बाई पी, और ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी, ठीक है। ये कुछ और नहीं है भैया, 3 साइड है, यहाँ पर कितनी साइड है, 3 साइड है, और उन 2 का रेशियो लेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 6 बनेगी। उन्हीं में से हमने पी बाई एच को हमने साइन बोल दिया, और इसको हमने कॉस बोल दिया, इसको टैन बोल दिया, और एच बाई बी को कॉसेक बोल दिया, सेक बोल दिया, कॉट बोल दिया, ठीक। ये याद होना चाहिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरह का बनता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू द 1/2 देन फाइंड ऑल टी रेशियोज, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए गिवन है में साइन थीटा इज इक्वल टू द 1/2, फाइंड आउट क्या करना है, ऑल टी रेशियो, यानी कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, सेक कॉसेक कॉट, है ना, क्या होगा। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है, 1/2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा क्या होता है भाई, हमने क्या कहा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यानी P बाई एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी ये किसका रेशियो दिया है, P बाई एच का रेशियो दिया है। अब बताइए अगर हम इसको ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल हमने थीटा ले लिया ना, ये जो यहाँ एक्यूट एंगल यूज है वो हमने यहाँ ले लिया थीटा। इसके जस्ट सामने हमने क्या बोला था, क्या लेट करना है, परपेंडिकुलर लेट करना है, और इसको हाइपोटेन्यूस और इसको बेस, ठीक। 2 चीज का रेशियो गिवन है, तो ये वैल्यू क्या ले सकते हैं, इसको 1 टाइम्स ऑफ कोई एक पार्टिकुलर चीज, यहां से वैल्यू कैंसिल हुई होगी, ठीक है। तो ये क्या ले सकते हैं, 1k ले लिया हमने, और यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या ले लिया हमने, 2k ले लिया, क्योंकि सेम चीज कैंसिल हुआ। तो अब ये बताओ अगर हमें बेस पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं और टेन भी निकाल सकते हैं, और अगर कॉस और टेन आ गया इसका रेसिप्रोकल तो हम डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं। तो बताओ क्या होगा, बेस कैसे निकालोगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास कौन सी थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना। यानी जो इसका स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इस तरह से याद कर लो, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर, यानी ये निकालना है, प्लस 1k यानी k का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3k, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, √3, ये क्या हो जाएगा, √3k, है ना, ठीक। अब सुनो, जब बेस की वैल्यू
√3 के आ गई है तो अब हम जो चाहें वो निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या हो जाए b/h, अभी ऐसे ही समझो फिर याद हो जाए धीरे। b/h, b/h का मतलब क्या है √3/k/2k, k से k कैंसिल यानी √3/2 हो गया। tan थीटा क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरन बोलो ये है ना b है, तो ये क्या हो जाए p/b, p/b का मतलब क्या हो जाए दिस अपॉन दिस यानी 1k/√3k, ये k से k कैंसिल यानी 1/√3। अब एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर k लगाओ या ना लगाओ तब भी चल जाएगा, क्योंकि हम cos tan निकालेंगे या sec cosec cot जो भी निकालेंगे वो दो साइड का रेशियो होगा, तो यहाँ पर दोनों कॉमन चीज़ कैंसिल हुई होती है, तो हम k ले रहे हैं वो एट द एंड वो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ k लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि यहाँ इसको 1 मान लिया इसको मान लिया, लेकिन एक्चुअल में वो 1 होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक रेशियो है। ठीक, तो अब बताओ साइन पता चल गया तो भाई कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई 2/√3। ठीक, कॉट थीटा क्या हो जाएगा tan का उल्टा √3। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ट्रायंगल बना करके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम सारी साइड्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेशियो लेना होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड में से 2 का रेशियो लेकर के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो है कि सिंपल उसी से हम बना दे रहे हैं जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू द 1/2 देन फाइंड, ठीक है मान लो फाइंड करवा लिया, ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा निकलवा ले, कुछ भी बनवा दे, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर के मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बना करके सॉल्व करा सकते हैं। हम 2 क्वेश्चन सिंपल ले रहे हैं, बस थिंकिंग बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व मतलब कैसे कैसे बन सकते हैं ना। देखो साइन थीटा हमें पता है लेकिन कॉस नहीं पता और tan नहीं पता, लेकिन अगर हम साइन निकालना चाहें, वो साइन गिवन है तो साइन से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये थीटा ले लिया हमने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हम डायरेक्ट अब 1 ले रहे हैं ना, के नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता बाद में कैंसिल हो जाता है, रेशियो ही होता है ये साइन कॉस tan, ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी √3। ठीक, अब सुनो, तो पहला वाला अगर हम देखें फर्स्ट क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है, साइन थीटा 1/2 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b/h, देखो इधर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले b/h, b/h का मतलब √3/2, क्या हो जाए √3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाए 1/2, ये क्या हो जाए 1 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ये क्या बचे 1/1 प्लस √3। अब इसको चाहे रैशनलाइज करके आंसर लिख दो, चाहे ये भी लिख दो, ये बस क्वेश्चन बनाना मैं सिखा रहा हूँ, तुम खुद क्वेश्चन बना सकते हो कि कैसे बनता है क्वेश्चन। tan निकालना है तो भाई tan की वैल्यू क्या हो जाएगी p/b, अगर दूसरा वाला सॉल्व करोगे तो tan की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ रही, tan थीटा अपॉन का 1 प्लस tan थीटा, तो क्या हो जाए tan थीटा क्या हो जाए p/b, p/b का मतलब क्या है 1/√3, ये क्या हो जाएगा यहाँ रख दो उठा करके 1/√3 अपॉन का 1 प्लस 1/√3, तो ये कितना हो जाए 1/√3 है, ये कितना हो जाए √3 प्लस 1/√3, √3 कैंसिल, ये क्या हो जाए 1/√3 प्लस 1। ठीक है, ये आंसर होगा, यानी दोनों सेम है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, देखो दोनों सेम चीज़ ही है ना, यहाँ पे अगर ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यही सेम बन जाएगा। बाकी तुम्हारे पास होमवर्क ले सकते हो कि भाई प्रैक्टिस के लिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन का
tan थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल लेना बैठ के। तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी चाहो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, ये 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले क्वेश्चन में हमने निकालना सिखा दिया कैसे निकाला जाता है। उसके बाद इस तरह का कई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंबाइन करके एक अलजेब्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बना दिया जाता है, उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक।